गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रेन त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में आज हम पेडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आपको और भी टीचिंग सब्जेक्ट से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थशास्त्र शिक्षण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को। आज का पहला क्वेश्चन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक हैं। फर्स्ट ऑप्शन रॉबिन्सन, सेकेंड ऑप्शन कैनन, थर्ड ऑप्शन एडम स्मिथ और लास्ट ऑप्शन है पिगू। इसका आंसर है सी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन की पुस्तक को लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं। पहला ऑप्शन प्रोफेसर मार्शल, दूसरा ऑप्शन एडम स्मिथ, थर्ड ऑप्शन हिक्स और लास्ट ऑप्शन है जे.के. मेहता। इसका आंसर है ए, प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक को लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र विश्लेषण यानी कि इकोनॉमिक्स एनालिसिस नामक पुस्तक के लेखक हैं। पहला ऑप्शन हिक्स, सेकेंड ऑप्शन प्रोफेसर के.ई. बोल्डिंग, थर्ड ऑप्शन जे.एम. किन्स और लास्ट ऑप्शन है रॉबिन्स। इसका आंसर है बी, प्रोफेसर के.ई. बोल्डिंग। इकोनॉमिक्स एनालिसिस नामक पुस्तक के लेखक प्रोफेसर के.ई. बोल्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का संबंध राष्ट्रों के धन के स्वरूप एवं कारणों की खोज से संबंधित है, किसने कहा? पहला ऑप्शन हिक्स, दूसरा ऑप्शन मार्शल, थर्ड ऑप्शन एडम स्मिथ और लास्ट ऑप्शन है पिगू। इसका आंसर है सी, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है, किसने कहा? पहला ऑप्शन जे.एस. मिल, दूसरा ऑप्शन एडम स्मिथ, थर्ड ऑप्शन प्रोफेसर के.ई. बोल्डिंग और लास्ट ऑप्शन है हिक्स। इसका आंसर है ए, जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का आदि बिंदु और लक्ष्य मनुष्य है, किसने कहा? पहला ऑप्शन केनन, दूसरा ऑप्शन मार्शल, थर्ड ऑप्शन जे.एस. मिल और लास्ट ऑप्शन है रोस्टर। इसका आंसर है डी, रोस्टर। रोस्टर ने कहा कि अर्थशास्त्र का आदि बिंदु और लक्ष्य मनुष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस नामक पुस्तक के लेखक हैं। पहला ऑप्शन लियोनेल रॉबिन्स, सेकेंड ऑप्शन एडम स्मिथ, थर्ड ऑप्शन कैनन और लास्ट ऑप्शन है हिक्स। इसका आंसर है ए, लियोनेल रॉबिन्स। लियोनेल रॉबिन्स ने एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें धन के उपभोग, उत्पादन, वितरण व विनिमय का अध्ययन किया जाता है, किसने कहा? पहला ऑप्शन एडम स्मिथ, दूसरा ऑप्शन रॉबिन्स, थर्ड ऑप्शन प्रोफेसर चैपमैन और लास्ट ऑप्शन है हिक्स। इसका आंसर है सी, प्रोफेसर चैपमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह पहला ऑप्शन तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन करता है, दूसरा ऑप्शन मुद्रा रूपी मानदंड का प्रयोग करता है, थर्ड ऑप्शन भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है और लास्ट ऑप्शन ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन करता है, मुद्रा रूपी मानदंड का प्रयोग करता है और भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र केवल प्रकाशदायक ही नहीं वरन फलदायक शास्त्र भी है, किसने कहा? पहला ऑप्शन पिगू, दूसरा ऑप्शन वैगनर, थर्ड ऑप्शन एडम स्मिथ और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, पिगू। पिगू ने कहा कि अर्थशास्त्र केवल प्रकाशदायक ही नहीं वरन फलदायक शास्त्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। पहला ऑप्शन आर्थिक नीतियों के निर्माण के लिए, दूसरा ऑप्शन पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता के लिए, थर्ड ऑप्शन कृषि के विकास हेतु और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। भारत में अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है क्योंकि आर्थिक नीतियों के निर्माण के लिए, पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता के लिए और कृषि के विकास हेतु इस कार्य को करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का महत्व मानसिक व्यायाम करना या सत्य का ही केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, अपितु यह नीतिशास्त्र का दास और व्यवहार का सेवक है, किसने कहा? पहला ऑप्शन एडम स्मिथ, दूसरा ऑप्शन पिगू, थर्ड ऑप्शन प्रोफेसर मार्शल और लास्ट ऑप्शन है कैनन। इसका आंसर है बी, पिगू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अर्थशास्त्र शिक्षण के उद्देश्य हैं। पहला ऑप्शन कुशल उपभोक्ता बनाना, नेक्स्ट ऑप्शन आर्थिक नागरिकता का विकास, थर्ड ऑप्शन आर्थिक समस्याओं का ज्ञान देना और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। कुशल उपभोक्ता बनाना, आर्थिक नागरिकता का विकास और आर्थिक समस्या का ज्ञान देना अर्थशास्त्र शिक्षण के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या पहला ऑप्शन निरंतर बढ़ रही है, दूसरा ऑप्शन निरंतर घट रही है,
थर्ड ऑप्शन स्थिर है और लास्ट ऑप्शन निश्चित नहीं है। इसका आंसर है ए, निरंतर बढ़ रही है। भारत की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी जनसंख्या में वृद्धि का कारण है। पहला ऑप्शन औद्योगिकरण, दूसरा ऑप्शन कृषि, थर्ड ऑप्शन प्रदूषण और लास्ट ऑप्शन है परिवार। इसका आंसर है ए, औद्योगिकरण। शहरी जनसंख्या में वृद्धि का कारण औद्योगिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की वृद्धि रोकने हेतु भारत सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। पहला ऑप्शन आर्थिक नियोजन कार्यक्रम, दूसरा ऑप्शन परिवार नियोजन कार्यक्रम, थर्ड ऑप्शन महिला कल्याण कार्यक्रम, लास्ट ऑप्शन है जागरूकता कार्यक्रम। इसका आंसर है बी, परिवार नियोजन कार्यक्रम। जनसंख्या की वृद्धि रोकने हेतु भारत सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम परिवार नियोजन कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत है। पहला ऑप्शन 25%, दूसरा ऑप्शन 20%, थर्ड ऑप्शन 40% और लास्ट ऑप्शन है 17%। इसका आंसर है डी, 17%। विश्व में भारत की जनसंख्या 17% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि IRDP पूरे देश में कब लागू किया गया। पहला ऑप्शन 1975 में, दूसरा ऑप्शन 1978 में, थर्ड ऑप्शन 1980 में और लास्ट ऑप्शन है 1985 में। इसका आंसर है सी, 1980 में। 1980 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। पहला ऑप्शन 1950 में, दूसरा ऑप्शन 1951 में, थर्ड ऑप्शन 1952 में और लास्ट ऑप्शन है 1956 में। इसका आंसर है सी, 1952 में। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइसेम कार्यक्रम संबंधित है। पहला ऑप्शन शहरी युवाओं से, सेकेंड ऑप्शन ग्रामीण युवाओं से, थर्ड ऑप्शन शहरी महिलाओं से और लास्ट ऑप्शन है इन सभी से। इसका आंसर है बी, ग्रामीण युवाओं से। ट्राइसेम कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नपूर्णा योजना कब लागू की गई। पहला ऑप्शन 19 मार्च 1999, सेकेंड ऑप्शन 1 अप्रैल 1999, थर्ड ऑप्शन 1 जनवरी 1999 और लास्ट ऑप्शन है 25 सितंबर 1999। इसका आंसर है ए, 19 मार्च 1999। अन्नपूर्णा योजना 19 मार्च 1999 को लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद यानी कि CAPSART का गठन कब किया गया है। पहला ऑप्शन 11 अगस्त 1975, दूसरा ऑप्शन 25 दिसंबर 1985, थर्ड ऑप्शन 5 अगस्त 1986 और लास्ट ऑप्शन है 1 सितंबर 1986। इसका आंसर है डी, 1 सितंबर 1986। 1 सितंबर 1986 को लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत पेंशन से वंचित वृद्धों को प्रतिमाह कितनी अनाज देने का प्रावधान है। पहला ऑप्शन 10 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन 20 किलोग्राम, थर्ड ऑप्शन 25 किलोग्राम और लास्ट ऑप्शन है 30 किलोग्राम। इसका आंसर है ए, 10 किलोग्राम। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत पेंशन से वंचित वृद्धों को प्रतिमाह 10 किलोग्राम अनाज देने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंको की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है। पहला ऑप्शन 1980-81, दूसरा ऑप्शन 1990-91, थर्ड ऑप्शन 1992-93 और लास्ट ऑप्शन 1993-94। इसका आंसर है डी, 1993-94। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंको की गणना 1993-94 के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। पहला ऑप्शन योजना आयोग, दूसरा ऑप्शन वित्त आयोग, थर्ड ऑप्शन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और लास्ट ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक। इसका आंसर है सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा ऑप्शन पंजाब, थर्ड ऑप्शन उत्तराखंड और लास्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है बी, पंजाब। भारत में पंजाब राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम विकास के मुख्य आयाम हैं। पहला ऑप्शन कालक्रम, दूसरा ऑप्शन कुंडलीय, थर्ड ऑप्शन एकीकरण और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम विकास के मुख्य आयाम कालक्रम, कुंडलीय और एकीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध का मुख्य उपयोग है। पहला ऑप्शन ज्ञान की व्यापकता, दूसरा ऑप्शन ज्ञान की व्यवहारिकता, थर्ड ऑप्शन विषय की रोचकता और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी।
सहसंबंध का मुख्य उपयोग ज्ञान की व्यापकता, ज्ञान की व्यावहारिकता और विषय की रोचकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडलीय आयाम की मुख्य विशेषता है। पहला ऑप्शन पाठ्यवस्तु की सार्थकता, दूसरा ऑप्शन उपयोगिता, थर्ड ऑप्शन दोनों ही और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। कुंडलीय आयाम की मुख्य विशेषता पाठ्यवस्तु की सार्थकता और उपयोगिता दोनों ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिगमन व प्रगतिशील की विशेषता है। पहला ऑप्शन सामाजिक प्रगति, दूसरा ऑप्शन सामाजिक परिवर्तन, थर्ड ऑप्शन सामाजिक विकास क्रम और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है सी, सामाजिक विकास क्रम। प्रतिगमन व प्रगतिशील की विशेषता सामाजिक विकास क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीभूत आयाम का सूत्र है। पहला ऑप्शन ज्ञात से अज्ञात, दूसरा ऑप्शन संपूर्ण से खंड, तीसरा ऑप्शन खंड से संपूर्ण और लास्ट ऑप्शन है सरल से कठिन। इसका आंसर है बी, संपूर्ण से खंड। केंद्रीभूत आयाम का सूत्र संपूर्ण से खंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई विधि का मुख्य रूप होता है। पहला ऑप्शन शिक्षण की इकाई, दूसरा ऑप्शन स्रोत इकाई, थर्ड ऑप्शन दोनों ही और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है सी, दोनों ही। इकाई विधि का मुख्य रूप शिक्षण की इकाई और स्रोत इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई आयाम से लाभ होता है। पहला ऑप्शन पाठ्यक्रम विकास में, दूसरा ऑप्शन शिक्षण नियोजन में, थर्ड ऑप्शन उद्देश्यों के प्रतिपादन में और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम विकास में, शिक्षण नियोजन में और उद्देश्य के प्रतिपादन में इकाई आयाम से लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडलीय आयाम में महत्व देते हैं। पहला ऑप्शन कालक्रम को, दूसरा ऑप्शन विकास क्रम को, थर्ड ऑप्शन सामाजिक पक्षों को और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। कुंडली आयाम में कालक्रम, विकास क्रम और सामाजिक पक्षों को महत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिगमन आयाम की प्रक्रिया होती है। पहला ऑप्शन अतीत से वर्तमान की ओर, दूसरा ऑप्शन वर्तमान से अतीत की ओर, थर्ड ऑप्शन उपरोक्त दोनों ही और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, वर्तमान से अतीत की ओर। प्रतिगमन आयाम की प्रक्रिया वर्तमान से अतीत की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील आयाम की प्रक्रिया चलती है। पहला ऑप्शन प्रगति से क्रम की ओर, दूसरा ऑप्शन अतीत से वर्तमान की ओर, थर्ड ऑप्शन वर्तमान से अतीत की ओर और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है बी, अतीत से वर्तमान की ओर। प्रगतिशील आयाम की प्रक्रिया अतीत से वर्तमान की ओर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन एक क्रमिक अनुभव है, किसने कहा। पहला ऑप्शन जॉन डेवी, दूसरा ऑप्शन टी.पी. नन, थर्ड ऑप्शन रायबर्न और लास्ट ऑप्शन है ब्रूबेकर। इसका आंसर है सी, रायबर्न। जीवन एक क्रमिक अनुभव है, रायबर्न ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। पहला ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, दूसरा ऑप्शन रायबर्न, थर्ड ऑप्शन कमेनियस और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, रायबर्न। द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग नामक पुस्तक के लेखक रायबर्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अर्थशास्त्र शिक्षण के सिद्धांत हैं। पहला ऑप्शन प्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन रुचि का सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन क्रिया का सिद्धांत और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अर्थशास्त्र शिक्षण के सिद्धांत प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और क्रिया का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण की विषय वस्तु है। पहला ऑप्शन अर्थशास्त्र के सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन अर्थशास्त्र के विभिन्न विभाग, थर्ड ऑप्शन भारतीय अर्थशास्त्र और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण की विषय वस्तु अर्थशास्त्र के सिद्धांत, अर्थशास्त्र के विभिन्न विभाग और भारतीय अर्थशास्त्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। पहला ऑप्शन अर्थशास्त्र का अर्थ और आवश्यकता, दूसरा ऑप्शन कृषि समस्याएं, थर्ड ऑप्शन अल्प बचत योजनाएं और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र की विषय वस्तु अर्थशास्त्र का अर्थ, आवश्यकता, कृषि समस्याएं और अल्प बचत योजनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शिक्षक प्रधान विधि है। पहला ऑप्शन स्रोत विधि, दूसरा ऑप्शन भाषण विधि, थर्ड ऑप्शन समस्या समाधान विधि और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, भाषण विधि। शिक्षक प्रधान विधि भाषण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना विधि का प्रतिपादन किया। पहला ऑप्शन W.H. किलपैट्रिक, दूसरा ऑप्शन टी.पी. नन, थर्ड ऑप्शन अरस्तु और लास्ट ऑप्शन है जॉन डेवी। इसका आंसर है ए, W.H. किलपैट्रिक। योजना विधि का प्रतिपादन W.H. किलपैट्रिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषण विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन समय की बचत के लिए, दूसरा ऑप्शन नवीन कार्य के निर्धारण के लिए,
थर्ड ऑप्शन ए व बी दोनों और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, ए व बी दोनों। भाषण विधि का प्रयोग समय की बचत और नवीन कार्य के निर्धारण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान विधि में पहला ऑप्शन शारीरिक कार्यों पर बल दिया जाता है, दूसरा ऑप्शन नैतिक समस्याओं का समाधान किया जाता है, थर्ड ऑप्शन मानसिक निष्कर्षों पर बल दिया जाता है और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, मानसिक निष्कर्षों पर बल दिया जाता है। समस्या समाधान विधि में मानसिक निष्कर्षों पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पाठ्य पुस्तक विधि के लाभ हैं। पहला ऑप्शन स्मरण शक्ति के विकास में सहायक, दूसरा ऑप्शन कार्य में व्यवस्था उत्पन्न करती है, थर्ड ऑप्शन स्व अध्याय की आदत के विकास में सहायक और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। स्मरण शक्ति के विकास में सहायक, कार्य में व्यवस्था उत्पन्न करती है और पाठ्य पुस्तक विधि के लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला विधि समस्या समाधान निरीक्षित अध्ययन तथा सामाजिकृत स्थिति पर आधारित है, किसने कहा? पहला ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, दूसरा ऑप्शन जॉन डेवी, थर्ड ऑप्शन एमपी मुफात और लास्ट ऑप्शन है किलपैट्रिक। इसका आंसर है सी, एमपी मुफात। एमपी मुफात ने कहा कि प्रयोगशाला विधि समस्या समाधान निरीक्षित अध्ययन तथा सामाजिक स्थिति पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक विधि शिक्षण की विधि है। पहला ऑप्शन परंपरागत, दूसरा ऑप्शन नवीन, थर्ड ऑप्शन ए तथा बी दोनों और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, परंपरागत। पाठ्य पुस्तक विधि शिक्षण परंपरागत विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषण विधि में प्रमुख स्थान होता है। पहला ऑप्शन अभिभावक का, दूसरा ऑप्शन अध्यापक का, थर्ड ऑप्शन छात्र का और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, अध्यापक का। भाषण विधि में प्रमुख स्थान अध्यापक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बालक विशेष रुचि लेते हैं। पहला ऑप्शन सोने में, दूसरा ऑप्शन दौड़ने में, थर्ड ऑप्शन खाने में और लास्ट ऑप्शन है खेल में। इसका आंसर है डी, खेल में। छोटे बालक विशेष रूप से खेल में रुचि लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई विधि के प्रतिपादक हैं। पहला ऑप्शन जॉन डेवी, दूसरा ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, थर्ड ऑप्शन एच.सी. मॉरिसन और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, एच.सी. मॉरिसन। इकाई विधि के प्रतिपादक एच.सी. मॉरिसन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरीक्षण विधि का प्रयोग इस स्तर पर नहीं किया जाता। पहला ऑप्शन प्राथमिक, दूसरा ऑप्शन माध्यमिक, थर्ड ऑप्शन उच्च माध्यमिक और लास्ट ऑप्शन है उच्च। इसका आंसर है ए, प्राथमिक। निरीक्षण विधि का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरीक्षण के उपरांत आवश्यक होता है। पहला ऑप्शन प्रायोगिक कार्य, दूसरा ऑप्शन विचार विमर्श, थर्ड ऑप्शन अध्ययन और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, विचार विमर्श। निरीक्षण के उपरांत विचार विमर्श आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरीक्षण विधि होती है। पहला ऑप्शन व्यय सापेक्ष, दूसरा ऑप्शन परिस्थिति सापेक्ष, थर्ड ऑप्शन अव्यवहारिक और लास्ट ऑप्शन है समय सापेक्ष। इसका आंसर है डी, समय सापेक्ष। निरीक्षण विधि समय सापेक्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है। पहला ऑप्शन अनुभव को, दूसरा ऑप्शन करके सीखने को, थर्ड ऑप्शन प्रयास व त्रुटि को और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, करके सीखने को। प्रयोगशाला विधि में करके सीखने को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन केंद्रित पाठ्यवस्तु में, दूसरा ऑप्शन एकीकृत पाठ्यक्रम में, थर्ड ऑप्शन बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में और लास्ट ऑप्शन है उद्देश्य केंद्रित पाठ्यक्रम में। इसका आंसर है बी, एकीकृत पाठ्यक्रम में। योजना विधि का प्रयोग एकीकृत पाठ्यक्रम में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से योजना विधि का पद नहीं है। पहला ऑप्शन योजना का निर्माण, दूसरा ऑप्शन योजना का चयन, थर्ड ऑप्शन परिस्थिति उत्पन्न करना और लास्ट ऑप्शन है योजना का मूल्यांकन। इसका आंसर है ए, योजना का निर्माण। योजना विधि का पद योजना का निर्माण नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन, स्वक्रिया सिद्धांत पर आधारित विधि है। पहला ऑप्शन आगमन विधि, दूसरा ऑप्शन निगमन विधि, थर्ड ऑप्शन प्रयोगशाला विधि और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, प्रयोगशाला विधि। स्वक्रिया सिद्धांत प्रयोगशाला विधि पर आधारित है। धन्यवाद।